बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए हैं नए वीडियो के साथ और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। फाइनेंशियल ईयर जो है वो 30 जून को एंड हो चुका है और अब जल्द अनाउंसमेंट होगी कि लास्ट ईयर के फाइनेंशियल रिटर्न्स जो हैं वो आप सबमिट करवा लें। तो आज हम बात करेंगे कि एक सैलरीड पर्सन जो है वो किस तरह से अपने टैक्स रिटर्न जो है वो खुद सबमिट करवा सकता है, उसके लिए क्या क्या इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह से हम जो एफपीआर का सिस्टम है आईआरएस उसमें हम अपने टैक्स रिटर्न्स की जो डिटेल्स हैं खुद एंटर कर सकते हैं। वो सिस्टम बहुत आसान हो चुका हुआ है। तो आज हम उसका पार्ट 1 रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने के लिए जो जो इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो इनपुट्स कौन सी हैं और उनको कैसे गैदर करना है और अपने डेटा को किस तरह से हमने कंपाइल करना है बिफोर गोइंग इनटू एफबीआर सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं एक शीट की तरफ जो हमने प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए, कंसिडरिंग जो हमारे पास इनपुट्स चाहिए होती हैं आईआरएस सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंगली हमने इस शीट को अलाइन किया है। तो एक दफा अगर आप इस शीट में अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन पुट कर लेंगे तो जब पार्ट 2 में जब हम प्रैक्टिकली आईआरएस में अपनी डाटा एंट्रीज कर रहे होंगे तो एक दफा अगर कंपाइल किया होगा अपनी इंफॉर्मेशन को तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो उस शीट में हम अगर पहले देख लेते हैं कि मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। हमें आपने इनफ्लोज चाहिए होंगे, जो आपकी सैलरी या दूसरे आपके पास इनफ्लोज आए हैं, आपकी लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन, किसी से लोन लिया हुआ है बैंक से या पर्सनल लोन आपने लिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। एसेट्स आपके हैं, आपके मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स जो हैं, घर गाड़ी, इन्वेस्टमेंट्स, आपके बैंक्स में जो कैश है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। और उसके बाद हमारे पास जो आउटफ्लो है, हमारे एक्सपेंसेस हैं, को किसी को गिफ्ट दिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग एंटर करेंगे। एट द एंड हम उसको रिकंसाइल करेंगे कि हमारी जो इनफ्लोज हैं, आउटफ्लोज हैं और एसेट्स जो हैं वो जब हमने वेल्थ स्टेटमेंट में एंट्रीज पुट करनी है तो एट द एंड हमें रिकंसाइल करना होता है कि जो हमारा इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट्स हुआ है वो हमारी इनफ्लोज और आउटफ्लोज के साथ मैच कर रहा है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं, साथ साथ हम कुछ एंट्रीज भी एग्जांपल के तौर पे लेंगे ताकि आपको आसानी हो और जब आप अपनी इनपुट्स कर रहे हो तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। फर्दर आपको कहीं भी किसी स्टेप पे डिटेल्स चाहिए होंगी या कोई आपका क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क नीचे कमेंट में, तो वो आई विल ट्राई टू आंसर। जी, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी पर्सन की एनुअल ग्रॉस सैलरी जो है वो आपने यहाँ वो पुट करनी है, जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वो आपको आपके फाइनेंस या एचआर डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। सर्टिफिकेट, टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो मेंशन की होती है। अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने लोन लिया हुआ है बैंक से या किसी से पर्सनल, वो हमने एंटर कर लिया। अब हम अगर एसेट्स की तरफ आते हैं तो एसेट्स में क्योंकि हमने कंपैरिजन होता है लास्ट ईयर से कि आपके लास्ट ईयर से एसेट्स कितने इंक्रीज किए हैं, तो हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि लास्ट ईयर जो हमारे पास लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2019-20, उसमें अगर किसी के पास कोई प्लॉट है, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि 5 मिलियन का प्लॉट था। उसके अलावा फॉर एग्जांपल को कैश हम एक रैंडम अमाउंट डाल लेते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं कि किसी के उसके किसी बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर ये अमाउंट्स थी। तो ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर के आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे। इसकी बेस पे अगर अब हम करंट ईयर के एसेट्स को प्लॉट करेंगे कि वो हमारे क्या क्या हैं। अगर आपका प्लॉट एज इट इज आपके पास अवेलेबल है तो हम उसको जो उसकी लास्ट ईयर वैल्यू थी उसी वैल्यू पे ले लेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके एसेट्स हैं, आपका घर है, गाड़ी है, तो उसको आपने इनवॉइस वैल्यू या जिस वैल्यू से आपने परचेज किया है
आपकी रिटर्न्स में वही वैल्यू ही एसेट की आएगी, ना कि अगर टाइम के साथ बढ़ रही है तो वो वैल्यू नहीं आएगी। अनटिल अनलेस आप उसको सेल करते हैं और उसके ऊपर आपको गेन होता है, तो उस टाइम आप उसको डिक्लेयर करेंगे कि ये आपको गेन हुआ है किसी भी एसेट के को सेल करने के ऊपर। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल सेम हम ले लेते हैं कि लास्ट ईयर वाला कैश, लास्ट ईयर वाले अगर बैंक अकाउंट वही अमाउंट है, या आप कहते हैं कि जी चेंज हो गई है इस साल मेरे बैंक अकाउंट में 400,000 30th जून जो लास्ट डेट थी इस साल की, वो मेरे बैंक अकाउंट में है। तो ये हमने अमाउंट एंटर कर ली। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस ईयर आपने एक गाड़ी ली है या कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट की है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में आपने एक गाड़ी ली है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1.5 मिलियन की आपने गाड़ी ली है। तो ये आपकी एसेट स्टेटमेंट आ गई। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके नेट एसेट्स जो हैं वो कैलकुलेट हो रहे हैं। नेट एसेट्स क्या हैं कि आपके टोटल एसेट जो हैं उसमें से आपकी लायबिलिटी जो हमने अज्यूम किया था यहाँ पे 500,000, तो वो आपकी माइनस हो रही होगी। तो ये आपके नेट एसेट्स आगे 6.5 मिलियन फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। तो अगर हम देख रहे हैं कि वो जो इंक्रीज आया है नेट एसेट्स में, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि वो हमने इसी तरह से ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है टैक्स रिटर्न का, वो इसको कैलकुलेट कर रहा होगा। और ये अमाउंट आगे हमें जब हम रिकंसाइल कर रहे होंगे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को, तो ये हम यूज हो रही होगी वहां पे। अब हम आते हैं आउटफ्लो की तरफ। आपके कोई एक्सपेंसेस हैं और जो फर्दर कोई भी चीज आपने की है, किसी को गिफ्ट्स दिए हैं या आपको किसी एसेट आपने सेल किया है उसके ऊपर लॉस हुआ है, वो तो सारे के सारे वो आपके आउटफ्लोज होंगे। अब अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो पहले ये होता था कि एक लमसम अमाउंट एक्सपेंसेस की आप डाल देते थे सिस्टम में, तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेता था। अब सिस्टम क्या कहता है कि हम इसका फर्दर ब्रेकडाउन करें एक्सपेंसेस की। जो कैटेगरीज हैं वो आईआरएस में दी हुई हैं, उन कैटेगरीज में हमने डिफरेंट जो एक्सपेंसेस है उसको हमने एंटर करना होता है। तो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, वो हमने लिस्ट डाउन की हुई हैं जो कैटेगरीज सिस्टम ने दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कुछ अमाउंट जो है वो रेंट पे चली जाती है एनुअली। एग्जाम्पल लेते हैं कि जी 3 लाख आपका रेंट पे चला गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो भी आपको अंडर एक्सपेंस हेडिंग आपने एंटर करने हैं। ऊपर आपने क्योंकि ग्रॉस सैलरी ली थी, तो यहां पे आप अपना टैक्स एंटर करेंगे जो भी आपको एनुअली आपकी सैलरी में से डिडक्ट हुआ है, वो हमने एंटर कर दिया। इसी तरह से बाकी हम फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट एंटर करते जाते हैं कि आपका बिल्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल पानी के बिल हैं, इसी तरह एजुकेशन के हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं आपने एंटर कर लेने हैं। लेट्स सपोज आपका जो एनुअल एक्सपेंस था हाउस होल्ड का, वो हमने एंटर कर लिया। तो ये हमारे पास टोटल एक्सपेंस आ गया फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। तो इसको क्योंकि हमने सम अप किया हुआ है, ये वैल्यू अब हमारे ऊपर जो हमने आउटफ्लोज डिफाइन किए हुए हैं वो वहां पे ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने अपने इनफ्लोज एंटर किए हैं, अपनी लाइबिलिटीज देखी हैं, अपने एसेट्स देखे हैं, और अपने एक्सपेंसेस जो हैं, अपने खर्चे जो हैं, उनको हमने एंटर किया। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो इस सारी अमाउंट को हमने रिकंसाइल कैसे करना है। तो अब हम अगर देखें तो हमारे इंक्रीज इन एसेट्स और आउटफ्लो, ये हमारा आउटफ्लो है और ये हमारा इंक्रीज इन एसेट्स है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये अमाउंट बन रही है जो कि 3.36 मिलियन अमाउंट है।
लेकिन अब हम इस अमाउंट को अगर देखें तो ये अमाउंट हमारी इनफ्लोज और हमारी लोन जो है उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए थी, जो कि हमारे पास केस नहीं है। हमारे पास इनफ्लोज थे 3 मिलियन के और 5 लाख का हमने लोन लिया था, लेकिन हमने जो टोटल हमारे पास इंक्रीज इन नेट नेट एसेट्स और आउटफ्लो है वो ज्यादा है। तो ये शो कर रहा है कि आपने आपके पास जो इंक्रीज हुआ है, आउटफ्लो आपका हुआ है, चाहे एसेट्स की फॉर्म में या आउटफ्लो की फॉर्म में, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो आपकी इनकम थी या आपकी आउटफ्लो थे। तो उसका तरीका क्या है कि या तो आप अपनी एक्सपेंसेस को एडजस्ट करेंगे या आप बताएंगे कि किसी और से आपने लोन लिया है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी हमारे एक्सपेंसेस 15 नहीं, यहां हमें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी गलती हो गई थी, हमारे एक्सपेंसेस 10 लाख थे। अब हम फिर वापस जाएंगे और रिकंसिलिएशन में देखेंगे तो अब हमारे पास ये अमाउंट प्लस में आ रही है कि अब हमने जो इनफ्लो माइनस इंक्रीज इन नेट एसेट्स प्लस आउटफ्लो जो है ये अमाउंट बन रही है। तो अब इसको हमने बैलेंस आउट करना है, तो अब हम देखेंगे कि हम कहीं अपने एसेट्स जो हैं वो ज्यादा शो कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये होती है, लेट्स सपोज ये हमारे एसेट्स थे पहले, कैश में इस अमाउंट को कहीं बैंक में नहीं है तो हम इस अमाउंट को कैश में शो करवा लेंगे, जो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रही है, जो हमारा रिकंसिलिएशन में मसला क्रिएट कर रही है। तो ये अगर 140,000 हम यहां पे एंटर कर देंगे, 1,40,000, तो ये हमारे एसेट्स उसके अकॉर्डिंगली बढ़ गए। और अब हम अगर देखेंगे तो हमारी रिकंसिलिएशन हो चुकी हुई है, तो ये अमाउंट अब जीरो आ गई है, जो हमारे इनफ्लोज और एसेट्स और आउटफ्लोज जो हैं वो इक्वल हो गए हैं। तो ये मेन काम होता है जो आपने करना होता है कि आपके इंक्रीज इन एसेट्स और आपके खर्चे जो हैं वो एक्सप्लेनेबल हो, कि आपको जो इनकम कहीं से आई है उसके अकॉर्डिंगली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकम आपको 30 लाख आई है और आपके पास एसेट्स उस स्पेसिफिक ईयर में 50 लाख या 80 लाख के हो गए हैं, तो फिर आपका बैलेंस नहीं होगा, सिस्टम आपको एरर देगा और कहेगा कि आपकी अमाउंट रिकंसाइल नहीं हो रही है। अनटिल अनलेस अगर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमने किसी से लोन लिया है या हमने कोई पिछला एसेट सेल किया है जिसकी वजह से मेरे पास एसेट्स जो इंक्रीज हुए। तो ये हमने कोशिश की है क्विकली इस चीज को एक्सप्लेन करने की। डेफिनेटली हर एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होंगी, तो अगर कोई आपकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई आपको फर्दर डिटेल चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इन सवालात के जवाब दें। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों ने आज देखा। स्टे ट्यून और थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।